आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश जहां पर 24 घंटे से यूपी बीजेपी के अंदर खींचतान का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, खेल चल रहा है। अब तक संगठन बनाम सरकार की लड़ाई इशारे इशारे में चल रही थी, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला यूपी बीजेपी में तलवारी खींचती नजर आ रही है। योगी के राज में ये पहला मौका है जो पार्टी के अंदर किसी बिल को लेकर सिर्फ विरोध नहीं हुआ, बल्कि विधानसभा में पास बिल को विधान परिषद में लटका दिया गया। उसी विधान परिषद में जहां बीजेपी का बहुमत है, जहां सदन के नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, जहां के सदस्य हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। क्या नजूल प्रॉपर्टी बिल के बहाने सीएम योगी पर पार्टी के नेताओं ने ही साधा है निशाना? ऐसा क्या हुआ कि सीएम योगी को पहली बार अपने फैसले पर यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा? यूपी में सरकार बनाम संगठन में नया खेल शुरू। जो मौर्य ने कहा, अब भूपेंद्र चौधरी ने दोहराया। चौधरी बोले, संगठन था तभी तो सरकार बनी। नजूल बिल अटक गया, अब योगी क्या करेंगे? क्या चक्रव्यूह में फंस गए मुख्यमंत्री योगी? यूपी बीजेपी में जारी घरेलू झगड़ा अब दो फ्रंट पर खुल गया है। पहला फ्रंट है संगठन और दूसरा फ्रंट है सरकार। इसे यूं समझिए, संगठन के तेवर पर पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से संगठन को बड़ा बताकर सीएम योगी पर सीधा निशाना साधा। अब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की लाइन पर बैटिंग शुरू कर चुके हैं। उन्होंने यही दावा किया कि संगठन था तभी सरकार बनी। क्या भूपेंद्र चौधरी ने भी सीएम योगी के खिलाफ ताल ठोक दी है? वहीं दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर टकराव शुरू हो गया है। हुआ यूं कि नजूल प्रॉपर्टी बिल विधानसभा में पास होने के बावजूद विधान परिषद में अटक गया। मतलब विधान परिषद में बहुमत होने के बाद भी योगी सरकार का बिल फंस गया। सरल शब्दों में समझें तो मुख्यमंत्री योगी की नहीं चली। यूपी में मतभेद और मनभेद किस लेवल पर पहुंच गया है, आप यूपी बीजेपी भूपेंद्र चौधरी के दो बड़े बयान से समझ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी इस तरह की बात नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक दल के नाते हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम अपनी बात कहते हैं और ये एक सामान्य पक्ष है। संगठन के बारे में, सरकार के बारे में हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ये विषय हमेशा रखते हैं और हम हमेशा कहते हैं कि सरकार को बनाने का काम संगठन करता है। हमारा संगठन पहले बना, हम 1951 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई, हमने संगठन का काम प्रारंभ किया और आज भी संगठन के आधार पर, हम संगठन के एजेंडे के आधार पर भी हम लोग चुनाव लड़ते हैं। हमें देश की जनता ने हमारे संकल्प के आधार पर मोदी जी और योगी जी को चुना है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बहुत सारे विषयों पर कभी कभी एक व्यापक रूप से सहमति नहीं बन पाती और विधान परिषद, हमारे यहाँ 2 सदन व्यवस्था है विधानमंडल में, और विधानसभा से पारित होकर ये बिल विधान परिषद में आया है तो कुछ लोगों की शंकाएं थी इसे बिल को लेकर, और इन बिल पर शंकाओं का सबका समाधान हो सके, ये निर्णय है विधान परिषद का। और माननीय सभापति जी ने प्रवर समिति को इस बिल को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ये वही भूपेंद्र चौधरी हैं जिन्होंने चंद दिन पहले दावा किया था कि सीएम योगी को बदलने की थ्योरी कोरी अफवाह है, कयासबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन विधान परिषद के सदस्य भूपेंद्र चौधरी की वजह से ही योगी का नजूल बिल अटक गया और लटक गया। जब सवाल पूछा गया कि बिल पर आगे क्या होगा, तो सुनिए क्या बोले। दोबारा बिल आएगा नहीं, जो इसकी प्रक्रिया है सदन की, उस प्रक्रिया में जो भी व्यवस्था होगी वैसा ही होगा। यहाँ आपको ये समझना होगा कि विधान परिषद में भी बीजेपी का बहुमत है। अमूमन होता यही है कि विधानसभा में बिल पास होने के बाद विधान परिषद में भी पास हो जाता है। अब बीजेपी विधानसभा में बिल के लटकने को संयोग बता रही है। दावा यही है कि सीएम योगी के खिलाफ कोई प्रयोग नहीं है। मैंने सरकार से बात करके अपने सीनियर्स से बात करी है और उसके बाद ये कहा, उन्होंने कहा कि आप बोलिएगा, जरूर बोलिए। तो ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ, तो इसमें विवाद कहीं नहीं है, शब्द विवाद नहीं हो सकता। उसके बाद और विधायक गए,
उनके भी कुछ और थे। मेरा मसला किस एंगल पे था वो मैंने रख दिया। मैं कुछ और विधायक थे जिनका कुछ और मसला रहा होगा। उन लोग जब गए मुख्यमंत्री जी से मिलने, जो मेरी खबर है कि मिलने गए, तो मुख्यमंत्री जी ने उनकी भी बात समझी। जैसे हम लोग की मेरी समझी थी, प्रयागराज की समझी थी, वैसे और लोगों की समझी होगी। और जब उन्होंने समझा तो उन्होंने एक मीटिंग कॉल करी। मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम्स को बुलाया और वो खन्ना जी को बुलाया, सुरेश खन्ना जी को बुलाया, पार्टी के अध्यक्ष को भी बुलाया और फिर बैठ के चर्चा करी। ये कल विधानसभा की घटना है जहां पे उन्होंने बैठक करी। अगर बीजेपी में सब कुछ ठीक है, अगर सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कोई मतभेद नहीं है, तो इन तस्वीरों को गौर से देखिए। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम एक साथ एक मंच पर दिखे। यहां तक कि केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम के साथ मीटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें योगी के मंच पर आने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चले गए। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मंच से उतरते हुए नजर आए। थोड़ी देर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन होने वाला है। आप सब लोगों से मेरा एक ही आह्वान है, एक ही अपील है, उपचुनाव और 2027 के चुनाव की तैयारी में जुट जाइए। यूपी बीजेपी की टॉप लीडरशिप के बीच आपसी तनातनी दिख रही है। डैमेज कंट्रोल के लिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक ठाक है। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम एक साथ भी नजर आए। यही संदेश दिया गया कि संगठन और सरकार के बीच कलेश नहीं है। मनभेद और मतभेद के दावे विपक्ष का गढ़ा हुआ एक नैरेटिव है। लेकिन जमीन पर जो नजर आ रहा है, सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच आपसी केमिस्ट्री कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अब तो सीएम योगी के फैसले पर पार्टी के अंदर के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दल भी उंगली उठा रहे हैं। क्या नजूल बिल लाकर फंस गए सीएम योगी? क्या सीएम योगी को बिल पर झुकना पड़ा? क्यों नजूल बिल पर योगी ने यू टर्न लिया? क्या नजूल बिल है बहाना, योगी है निशाना? लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही यूपी में योगी को लेकर तरह तरह की थ्योरी सियासी गलियारे में घूम रही है। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन पहली बार योगी को अपनी ही पार्टी से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी तो पार्टी, एनडीए के साथी दलों ने भी सीएम योगी की वर्किंग स्टाइल पर खुल्लम खुल्ला उंगली उठाई है। इसे यूं समझिए, नजूल बिल को विधान परिषद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मांग पर सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। यानी योगी ने विधानसभा में जो बिल पास करवाया, उसी बिल को भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में फंसा दिया। दूसरी तरफ एनडीए के दो सहयोगियों ने नजूल बिल का विरोध किया है। मांग यही है कि बिल वापस लिया जाना चाहिए। सबसे पहले सुनिए एनडीए के साथी और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने बिल को लेकर क्या कहा। एक तरफ हमारी सरकार, जिसके पास मकान नहीं है, जिसका आशियाना नहीं है, उसे एक बड़े लोगों से टैक्स लेकर हम देश में किसी भी तरीके से उन्हें मकान आवाज दे रहे हैं। कुछ लोग एक लंबे समय से हैं, जो शहरों में हो चाहे गांव में हो, हम घरौंदी भी दे रहे हैं कि मालिकाना हक दे रहे हैं कि जहां घर बना लिया उसका हो गया है, हम उसके लिए घरौंदी दे रहे हैं। लेकिन ये पहले हमें नहीं समझ में आ रहा कि जो शहरों में बसे लोग हैं, अगर वो गंवार हैं, कागज नहीं बनवाए और 100 साल 50 साल से बसे हैं, अंग्रेजों मुगलों से उजाड़े हैं, मंगलों मुजरों को मारकर भगाए हैं, उन्हें गला काट कर नदियों में फेंक कर इस देश को आजाद कराए हों और उन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित हुआ और देश की आजादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम थे, आज भी वो ट्राइबल हैं, तो अपना कागज कैसे बनवा लेंगे? कैसे वो नदियों किनारे रहने वाले कहां से कागज लाएंगे?
जो शिक्षा से दूर हैं, कोसों दूर हैं। पहले तो देश आज़ादी के बाद इसमें एक और बात कही गई, खाली ट्राइबल या अनपढ़ लोगों के ना पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं, बल्कि इसमें यह है कि जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की कुछ किस्तें जमा भी कर दी फ्री होल्ड कराने के लिए, वो भी वापस करें। तो कहीं ना कहीं ये मैं इसीलिए सहमत नहीं हुआ अपना विधान परिषद, और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया, कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो जाए। 2027 चुनाव है, 2029 चुनाव है, हम किसी को उजाड़ेंगे तो क्या हमें निषाद पार्टी एनडीए को छोड़ेगा थोड़ी, वो भी वोट काहे को देगा? सीधा सवाल है। संजय निषाद ने बिल को गलत बताया। वहीं अपना दल की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे संजय निषाद हो या फिर अनुप्रिया पटेल, दोनों ने एक बार फिर यूपी में बेलगाम नौकरशाही पर हमला बोला। सीएम का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाने पर योगी ही हैं। अब सवाल हुआ कि अगर बिल में इतनी कमियां थी तो पेश क्यों किया गया? तो यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि नजूल बिल को लेकर आम सहमति नहीं बनाई गई थी। सवाल सिर्फ इसलिए उठ रहे हैं कि एक दिन पहले ही विधानसभा ने पास किया और ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल या तो हड़बड़ी में लाया गया या लोगों तक ये बिल पूरी तरीके से नहीं पहुंचा, और तब शायद आप लोगों को आगे आना पड़ा कि नहीं, ये जल्दबाजी में। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कल विधान परिषद में लोगों के सुझाव आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लोगों ने, माननीय विधायकों ने, हमारे दोनों डिप्टी सीएम ने सबसे बातचीत की थी इसमें। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बिल विधानसभा में पास हो जाए और विधान परिषद में उसमें आपत्ति हो कुछ लोगों को, तो आपत्ति का समाधान करना एक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का, हमारी संसदीय व्यवस्था का एक हिस्सा है और इसी रूप में इसे देखा जा। योगी के खिलाफ यूपी बीजेपी के मुखिया ने बड़ी बात कही। दावा यही किया कि बिल को लेकर आपसी सहमति का अभाव था, लिहाजा बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। अब ये बीजेपी के अंदर खाने जारी खींचतान का नतीजा नहीं तो और क्या है? नजूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा। उस पर कोई विचार बाहर व्यक्त करने वाला विषय नहीं होता है। एक बार फिर बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। दावा यही है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, योगी और मौर्य के बीच कोई मतभेद नहीं। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये निर्णय हुआ कि इसके जब केशव जी जो हमारे विधान परिषद में लीडर हैं वो इसको पेश करेंगे, तो पहले तो वो तो विरोध नहीं करा, तो जब उन्होंने पेश करा और उसके बाद चर्चा के साथ जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ कहेंगे तो उसकी बात मान ली जाएगी, तो उन्होंने कहा प्रवर समिति को भेजो, सेलेक्ट कमेटी को भेजो, वो भेज दिया गया। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और पार्टी और सरकार ने मिलकर निर्णय लिया, ये बात बहुत बड़ी है। जिस सरकार के लोग हैं, माननीय डिप्टी सीएम हमारे दोनों और माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे इस पर जरूर बातचीत हुई होगी, लेकिन परिषद की भी इस पर सहमति है और सबने सहमति से इस पर समर्थन दिया कि भाई इस पर विचार, बिल पर और विचार गहनता से विचार विमर्श हो, क्योंकि हमें जनता के हितों के लिए चुना है और जनता के हितों के लिए हम लोग, हमारी पार्टी और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तो इसमें सबकी लगभग सहमति है। वहीं विपक्ष की माने तो सीएम योगी को हटाने की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो गया है। लेकिन बीजेपी वर्सेस बीजेपी वहां के लोगों की वजह से नहीं चल रहा है, ये मोदी वर्सेस योगी है। यहां से इशारा किया जाता है तो लड़ाई नीचे से होती है। देखिए, बीजेपी में खुद ही इस पे दो मत हैं। एक मत जो गया है सेलेक्ट कमेटी, वो भी तो बीजेपी ने ही भेजा है, वहीं उनका पूर्ण बहुमत है। तो ये कानून मैंने पढ़ा, जितना अध्ययन किया, जितना अखबार के माध्यम से, तो कानूनी गलत है। ये तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस है, ये जाने दीजिए। तो इसीलिए भेजा गया। अगर इसमें सुधार नहीं किया तो ये कानून बनने योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आपस में घमासान मची है, एक दूसरे से झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। अब डिप्टी सीएम तक बात थी, अब वो प्रदेश अध्यक्ष तक बात आ गई है। तो आपस में ही लोगों के बहुत तनाव है, आपस में बहुत खिचड़ी पक रही है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में
बहुत ही अंदर मामला। नजूल बिल को लेकर यूपी बीजेपी में दो फाड़ नजर आई। अब सवाल यही है कि योगी ने विधानसभा में जो कहा, क्यों कहा, किसके लिए कहा। सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। योगी के इसी बयान को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे। सीएम योगी के गुस्से पर प्रहार करते हुए अखिलेश ने निशाना साधा। इससे पहले अखिलेश यादव यूपी बीजेपी को लेकर दो बड़े बयान दे चुके हैं। कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे?